हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। आज मैं आपके लिए 16 फरवरी 2021 के करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आई हूं। और फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैंने आपके लिए 3 चीज़ें नई ऐड करी हैं। सबसे पहला ये है कि सभी क्वेश्चंस मैं आपको डिटेल में करवाऊंगी विद एक्स्ट्रा फैक्ट। और फ्रेंड्स, दूसरा ये है कि सभी क्वेश्चंस करवाने के बाद मैं आपको रिवीजन भी करवाऊंगी। और तीसरा ये है कि कल वाले क्वेश्चंस का टेस्ट भी लूंगी और जो टेस्ट वाले क्वेश्चंस के आंसर हैं वो आपको रिवाइज भी करवाऊंगी। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया यानी कि ICAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, निहार जम्बूसारिया। तो फ्रेंड, जो निहार जम्बूसारिया हैं ये इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया यानी कि ICAI के नए अध्यक्ष बने हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है ICAI की, तो अब मैं आपको ICAI के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देती हूँ। तो सबसे पहले ICAI की फुल फॉर्म जान लेते हैं। तो ICAI की फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया और स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1949 में। मुख्यालय नई दिल्ली में है। और ICAI यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के अभी नए अध्यक्ष बने हैं जिनका नाम निहार जम्बूसारिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको टॉप 5 कंपनी के जो अध्यक्ष हैं वो रिवाइज करवा देती हूँ जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो सबसे पहले बात हुई है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की यानी कि भेल की। तो भेल के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं उनका नाम नलिन सिंघल है। और इन्फोसिस कंपनी जो कि भारत की IT कंपनी है, इनके वर्तमान में अध्यक्ष है नंदन नीलकानी। और महिंद्रा ग्रुप के अध्यक्ष हैं आनंद महिंद्रा। विप्रो कंपनी के अध्यक्ष हैं ऋषद प्रेम जी। और इंटेल कंपनी के वर्तमान में अध्यक्ष हैं ओमर इशराक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी कि इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर 500 मिलियन फॉलोअर्स का आंकड़ा पार करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो फ्रेंड, जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर 500 मिलियन फॉलोअर्स का आंकड़ा पार करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि दुनिया के सबसे महंगे वो शानदार पुर्तगाल के फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो हैं ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी कि इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर 500 मिलियन फॉलोअर्स का आंकड़ा छूने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड, जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 500 मिलियन फॉलोअर्स का आंकड़ा पार करने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। तो अब मैं आपको विश्व में पहली बार इससे रिलेटेड टॉप 5 करंट अफेयर्स रिवाइज करवा देती हूँ। तो नॉर्वे में विश्व का पहला ऊर्जा सकारात्मक होटल खोला गया है। और फ्रांस देश की जो स्टेफनी फ्रापट हैं ये पुरुषों के चैंपियंस लीग में रेफरी बनने वाली पहली महिला बन गई हैं। और UAE देश कोयले से बिजली उत्पादन करने वाला पहला अरब देश बन गया है। और कायरन पोलार्ड जो है ये 500 T20 क्रिकेट मैच खेलने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। और IGI यानी कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है जो कि नई दिल्ली में है ये एशिया में सबसे कम कार्बन उत्सर्जन करने वाला पहला एयरपोर्ट बन गया है। और फ्रेंड्स, मैं आपको जितनी भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स करवा रही हूँ ये सभी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो का टारगेट है 30,000 लाइक का। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव के 11वें संस्करण का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल राज्य में। तो फ्रेंड्स, पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव के 11वें संस्करण का उद्घाटन किया गया है। और फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव क्या है इसके बारे में बता देती हूँ। तो यह संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय का एक प्रमुख त्योहार है और यह आयोजन 2015 से आयोजित किया जा रहा है। और इसमें 7 क्षेत्रीय संस्कृति केंद्रों की सक्रिय भागीदारी दर्ज की जाती है। और यह आयोजन भारत की जीवंत संस्कृति को जन जन तक ले जाने में अहम भूमिका निभाते हैं। और फ्रेंड्स, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने 14 फरवरी 2021 को राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का उद्घाटन किया है। और इस कार्यक्रम का उद्घाटन जो है ये राज्य संस्कृति और पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल की उपस्थिति में किया गया है। और फ्रेंड्स, आपको ये भी याद रखना है कि पश्चिम बंगाल राज्य के कूच बिहार पैलेस में इस महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है पश्चिम बंगाल राज्य की, क्योंकि पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव के 11वें संस्करण का उद्घाटन किया गया है। तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है
पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। पश्चिम बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्य न्यायाधीश का नाम TBN राधाकृष्णन है। पश्चिम बंगाल की लोकसभा सीट 42 है, राज्यसभा सीट 16 है और जो विधानसभा सीट है ये 294 है। पश्चिम बंगाल के 5 पड़ोसी राज्य हैं, एक है असम, दूसरा सिक्किम, तीसरा बिहार, चौथा झारखंड और 5वां उड़ीसा। और पश्चिम बंगाल के 3 पड़ोसी देश हैं, एक है बांग्लादेश, दूसरा नेपाल और तीसरा भूटान। और पश्चिम बंगाल का जो राजकीय पशु है वो फिशिंग कैट है, राजकीय पक्षी किंगफिशर है और राजकीय वृक्ष डेबिल वृक्ष है। और दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा, जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है, यह भी पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। और पश्चिम बंगाल में गंगा की सहायक नदी दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है और कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है। और फ्रेंड्स, आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो कर्क रेखा है ये भारत के पश्चिम बंगाल राज्य से होकर निकलती है और कर्क रेखा जो है ये भारत के 8 राज्य से होकर निकलती है। और ये 8 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको टॉप 5 राज्यों के महोत्सव यानी कि त्योहार के बारे में बता देती हूँ। तो तमिलनाडु राज्य का प्रमुख त्योहार है पोंगल, महाराष्ट्र का प्रमुख त्योहार है गुड़ी पड़वा, नागालैंड का प्रमुख त्योहार है हॉर्नबिल महोत्सव, लेह लद्दाख का प्रमुख त्योहार है आदि महोत्सव और मिजोरम का जो प्रसिद्ध त्योहार है वो है चापचर कूट महोत्सव। और फ्रेंड्स, इस वीडियो का डिटेल वाला PDF आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन या हमारे टेलीग्राम चैनल रवि स्टडी IQ GK से डाउनलोड कर सकते हो। और फ्रेंड्स, मैं आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि फ्रेंड्स हमारी जनवरी महीने की करंट अफेयर्स की E-बुक लॉन्च हो गई है और इसमें आपको 80% का डिस्काउंट मिलेगा। और फ्रेंड्स, जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से खरीद सकते हो। और फ्रेंड्स, इस E-बुक में आपको टॉप 300 क्वेश्चंस MCQ की फॉर्म में मिलेंगे। और फ्रेंड्स, ये E-बुक जो है ये सभी एग्जाम के लिए यूजफुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की पुरुष क्रिकेट टीम 100 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच जीतने वाली पहली टीम बन गई है? सही आंसर है ऑप्शन बी, पाकिस्तान देश की। तो फ्रेंड्स, पाकिस्तान देश की पुरुष क्रिकेट टीम जो है ये 100 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच जीतने वाली पहली टीम बन गई है। और पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को T20 सीरीज के तीसरे और आखिरी मैच में जीत हासिल कर ली है। और लाहौर के कजाफी स्टेडियम में खेले गए इस मैच में पाकिस्तान ने 4 विकेट से जीत को हासिल किया है। और फ्रेंड्स, इसके साथ ही पाकिस्तान देश की क्रिकेट टीम जो है ये 100 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच जीतने वाली पहली टीम बन गई है। और फ्रेंड्स, मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि विश्व में जितने भी क्रिकेट मैच होते हैं उन्हें ICC रेगुलेट करता है और ICC की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद कहते हैं। ICC की स्थापना 15 जून 1909 में हुई थी। ICC का मुख्यालय दुबई में है। ICC के अध्यक्ष ग्रेग बार्कले हैं और ICC के जो CEO हैं उनका नाम मनु साहनी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है पाकिस्तान देश की। तो अब मैं आपको पाकिस्तान देश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देती हूँ। तो पाकिस्तान एशिया महाद्वीप में स्थित है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। पाकिस्तान की करेंसी पाकिस्तानी रुपया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान हैं और जो पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं उनका नाम आरिफ अलवी है। और फ्रेंड्स, आपको ये भी पता होना चाहिए कि भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा को रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार स्ट्रक कन्फेशन ऑफ अ TV एग्जीक्यूटिव पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? सही आंसर है ऑप्शन डी, पीटर मुखर्जी ने। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि जो पीटर मुखर्जी हैं इन्होंने स्टार स्ट्रक कन्फेशन ऑफ अ TV एग्जीक्यूटिव पुस्तक को लिखा है। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको टॉप 5 बुक्स एंड ऑथर्स रिवाइज करवा देती हूँ। तो जंगल नामा पुस्तक को अमिताभ घोष ने लिखा है। माई लाइफ माई मिशन पुस्तक को बाबा रामदेव ने लिखा है। माई एनकाउंटर्स इन पार्लियामेंट पुस्तक को भालचंद्र मंगेकर ने लिखा है। और द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट पुस्तक को रामचंद्र गुहा ने लिखा है। आ प्रॉमिस्ड लैंड पुस्तक को बराक ओबामा ने लिखा है। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो की क्वालिटी पसंद आ रही है और स्पेशली मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 50 साल के इतिहास में पहली बार भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने UR राव सैटेलाइट सेंटर को निजी कंपनियों के लिए ओपन कर दिया है। तो बताइए कि UR राव सैटेलाइट सेंटर जो है ये कहाँ स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन बी, बेंगलुरु में। तो फ्रेंड्स, 50 साल के इतिहास में पहली बार भारत की जो स्पेस एजेंसी है जिसका नाम इसरो है ने UR राव सैटेलाइट सेंटर को निजी कंपनियों के लिए ओपन कर दिया है
और फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि UR राव सैटेलाइट सेंटर जो है ये बेंगलुरु में स्थित है और बेंगलुरु कर्नाटक राज्य में है। और 50 साल के इतिहास में पहली बार भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने सैटेलाइट सेंटर को निजी कंपनियों के लिए ओपन कर दिया है। और फ्रेंड्स ऐसा पहली बार होगा जब निजी कंपनियों या कॉलेज के लोग जो हैं ये UR राव सैटेलाइट सेंटर में अपने सैटेलाइट का परीक्षण कर पाएंगे। और UR राव सैटेलाइट सेंटर जो है ये बेंगलुरु में स्थित है। और भारतीय स्टार्टअप्स के 2 सैटेलाइट, एक है स्पेस किड्स इंडिया और दूसरा है पिक्सल, का भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि फ्रेंड्स इसरो के UR राव सैटेलाइट केंद्र में परीक्षण किया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात है इसरो की, तो मैं आपको बता दूं जो इसरो है ये भारत की स्पेस एजेंसी का नाम है और इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और हिंदी में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कहते हैं। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। इसरो के संस्थापक विक्रम साराभाई हैं। और फ्रेंड्स जो इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष हैं उनका नाम के सिवन है। और फ्रेंड्स आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसरो के जो सबसे पहले अध्यक्ष हैं उनका नाम विक्रम साराभाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूजीलैंड क्रिकेट का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए रॉजर टवॉज को। तो फ्रेंड्स जो रॉजर टवॉज हैं इनको न्यूजीलैंड क्रिकेट का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। और ग्रेग बार्कले की जगह लेने के लिए पूर्व कीवी बल्लेबाज रॉजर टवॉज को न्यूजीलैंड क्रिकेट का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। और फ्रेंड्स जो वर्तमान में ग्रेग बार्कले हैं ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि फ्रेंड्स ICC के अध्यक्ष हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात है न्यूजीलैंड देश की। न्यूजीलैंड ओशिनिया महाद्वीप में स्थित है। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। न्यूजीलैंड की करेंसी न्यूजीलैंड डॉलर है। और न्यूजीलैंड के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम जसिंडा अर्डन है। और उत्तरी न्यूजीलैंड और दक्षिण न्यूजीलैंड को कुक जल संधि अलग करती है। और फ्रेंड्स जो न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी झील है जिसका नाम टॉपो झील है। और फ्रेंड्स न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन उत्तरी न्यूजीलैंड में स्थित है। और ओराकी कुक पर्वत जो है ये भी न्यूजीलैंड में स्थित है। और माउंट कुक राष्ट्रीय उद्यान जो है ये भी न्यूजीलैंड में स्थित है। और न्यूजीलैंड के लोगों को कीवी के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा 26वें हुनर हाट का आयोजन जो है ये कहाँ पर किया जा रहा है? सही आंसर है ऑप्शन डी नई दिल्ली में। तो फ्रेंड्स नई दिल्ली में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा 26वें हुनर हाट का आयोजन जो है ये किया जा रहा है। और दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा 20 फरवरी से 26वें हुनर हाट का आयोजन जो है ये किया जा रहा है। और इसका औपचारिक उद्घाटन जो है ये केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री जिनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान ये 21 फरवरी को करेंगे। और जबकि पतनपोत परिवहन एवं जलमार्ग राज्य मंत्री जिनका नाम है मनसुख मंडाविया ये मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होंगे। और 26वें हुनर हाट का आयोजन जो है ये वोकल फॉर लोकल थीम के साथ 20 फरवरी से 1 मार्च 2021 तक किया जा रहा है। और फिर जिसमें देश के 31 से अधिक राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों से 600 से अधिक दस्तकार, शिल्पकार और कारीगर शामिल होंगे। तो फ्रेंड्स 26वें हुनर हाट का आयोजन जो है ये नई दिल्ली में होगा। तो अब मैं आपको नई दिल्ली से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देती हूँ। तो नई दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। नई दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल हैं। और दिल्ली की जो पहली महिला शासिका हैं उनका नाम रजिया सुल्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने विश्व बैंक के साथ मिलकर चिराग परियोजना के लिए $100 मिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार ने। तो फ्रेंड छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार ने विश्व बैंक के साथ मिलकर चिराग परियोजना के लिए $100 मिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। और छत्तीसगढ़ की सरकार ने विश्व बैंक के साथ चिराग जिसकी फुल फॉर्म है छत्तीसगढ़ समावेशी ग्रामीण और त्वरित कृषि विकास परियोजना के लिए $100 मिलियन पर हस्ताक्षर किए हैं। और फ्रेंड्स इस परियोजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो है सतत उत्पादन प्रणाली विकसित करना ताकि फ्रेंड्स छत्तीसगढ़ के दूर दराज के क्षेत्रों में आदिवासी परिवारों को विविध और पौष्टिक भोजन के दौर के उत्पादन का अभ्यास करने की अनुमति देना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात है छत्तीसगढ़ राज्य की। छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर 2000 में हुई थी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। छत्तीसगढ़ के जो गवर्नर हैं उनका नाम अनुसुईया उइके है। छत्तीसगढ़ के मुख्य न्यायाधीश का नाम PR रामचंद्रन मेनन है। और छत्तीसगढ़ का जो राजकीय पशु है वो जंगली भैंसा है। राजकीय पक्षी हिल मैना है और राजकीय वृक्ष साल है।
छत्तीसगढ़ के 7 पड़ोसी राज्य हैं। एक है मध्य प्रदेश, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा झारखंड, चौथा उड़ीसा, पांचवा महाराष्ट्र, छठा तेलंगाना और सातवां आंध्र प्रदेश। और छत्तीसगढ़ की लोकसभा सीट 11 हैं, राज्यसभा सीट 5 हैं और विधानसभा सीट 90 हैं। और फ्रेंड्स, अचानकमार और इंद्रावती ये 2 मुख्य छत्तीसगढ़ के नेशनल पार्क हैं। और कर्क रेखा भारत के छत्तीसगढ़ राज्य से होकर गुजरती है। और कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर निकलती है। और ये 8 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। और फ्रेंड्स, यहाँ पे बात विश्व बैंक की भी हुई है, क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार ने चिराग परियोजना के लिए विश्व बैंक के साथ समझौता किया है। तो विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी। विश्व बैंक का मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है, जो कि अमेरिका देश में है। और विश्व बैंक के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम डेविड मालपास है। और विश्व बैंक के जो एमडी और सीएफओ हैं उनका नाम अंशुला कांत है। लास्ट क्वेश्चन करें हैं, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के छात्र संघ की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? सही आंसर है ऑप्शन ए, रश्मि सावंत। तो फ्रेंड, जो रश्मि सावंत है ये ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के छात्र संघ की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। और फ्रेंड्स, कर्नाटक की रश्मि सावंत जो हैं ये ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के छात्र संघ की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। और फ्रेंड्स, मैं आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि अगर आपको ये सभी क्वेश्चन बाद में पढ़ने हैं तो आप हमारी वेबसाइट से भी पढ़ सकते हो। हमारी वेबसाइट है www.ravistudyIQGK.com। फ्रेंड्स, मैंने आपको 10 क्वेश्चन डिटेल में करवाए। अब इस वीडियो का सबसे बेस्ट पार्ट है रिवीजन। तो अब मैं आपको जल्दी से इन सभी क्वेश्चंस का रिवीजन करवा देती हूँ, ताकि फ्रेंड्स आपको ये सभी क्वेश्चन इस वीडियो में अच्छे से याद हो जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया यानी कि ICAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर है निहार जम्बू सारिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी कि इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर 500 मिलियन फॉलोअर्स का आंकड़ा पार करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? आंसर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव के 11वें संस्करण का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? आंसर है पश्चिम बंगाल राज्य में। किस देश की पुरुष क्रिकेट टीम 100 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच जीतने वाली पहली टीम बन गई है? आंसर है पाकिस्तान देश की। स्टार स्ट्रक कन्फेशन ऑफ अ टीवी एग्जीक्यूटिव पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? आंसर है पीटर मुखर्जी ने। 50 साल के इतिहास में पहली बार भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने UR राव सैटेलाइट सेंटर को निजी कंपनियों के लिए ओपन कर दिया है। तो बताइए कि UR राव सैटेलाइट सेंटर जो है ये कहाँ स्थित है? आंसर है बेंगलुरु में। न्यूजीलैंड क्रिकेट का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है रोजर टेबोस को। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा 26वें हुनर हाट का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? आंसर है नई दिल्ली में। किस राज्य की सरकार ने विश्व बैंक के साथ मिलकर चिराग परियोजना के लिए $100 मिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर है छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार ने। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के छात्र संघ की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? आंसर है रश्मि सावंत। फ्रेंड्स, मैंने आपको 10